ठीक है साहब, माथा फिर गया है मेरा। गरीब की जब जेब में पैसा नहीं होता और उसके पेट में रोटी नहीं होती ना, तो सेठ जी उसका माथा फिर जाता है। जब आपके घर में एयर कंडीशन की ठंडक की बरसात होती है और उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, तो उसका माथा फिर जाता है। इंडिया आस्क ने सिलसिला जारी रखा है। दिलीप कुमार साहब की मौत के बाद भी प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई। आज हम मुलाकात करेंगे एक्टर कॉमेडियन जॉनी लीवर जी से। देखिए इंडिया आस्क की खास रिपोर्ट। हमारे साथ फिल्म जगत के जाने माने बहुत बड़े एक्टर जॉनी लीवर साहब है। दिलीप साहब की मौत होने के बाद उनके घर पे ज़ियारत के लिए गए थे। आप दर्शन के लिए गए थे दिलीप साहब के घर पे, तो आप देख के उनको कुछ याद, पुरानी बात याद आई? देखिए, अब उनके बारे में मैं उनके साथ काफ़ी बैठा हूँ और वो मुझे बहुत बहुत प्यार किए, मतलब बहुत प्यार करते थे। उनको मेरा काम अच्छा लगता था। बीच में सायरा जी ने कोई टीवी सीरियल और टीवी का शो उन्होंने ये किया था, तो उनकी शूटिंग जो है वो घर में ही करते थे, बंगले पे, और दिलीप साहब डायरेक्शन करते थे। तो मैंने 2 एपिसोड किए, उसमें पूरा मैंने अपने स्टैंडअप्स के कुछ आइटम्स किए थे। तो दिलीप साहब बहुत खुश होते थे, मुझे पूछते थे कि तुम कैसे बनाते हो आइटम, कैसे सोचते हो, क्या करते हो। मैंने कहा बस मैं बचपन से करते हैं तो इस पर दिमाग चलता है, तो कुछ जो कोई बन जाता है तो मैं कर लेता हूँ। ये बहुत कैसे कर लेते हो? तो मैं आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो काम किया है वो आप कैसे कर लेते हैं? तो बोलते, उनके पास जवाब नहीं होता था। वो तो बोलते थे ये तो बस ये हो जाता है, ये बोले ऐसे मेरा भी है। तो वो बहुत सिंपल थे अपने बारे में, वो कभी कुछ बताते नहीं थे, लेकिन उनके साथ आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़े इंसान के साथ बैठे हैं, बहुत बड़ी हस्ती। मतलब उनके बारे में तो हर कोई तारीफ करेंगे, जो उनको जानते हैं उनके बारे में बताते हुए थकेंगे भी नहीं। आप बड़े बड़े एक्टर लोग जो हैं उनके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। उनके अंदर जो खूबियाँ थी, वो खूबियाँ जो हैं वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। मतलब दिलीप साहब जैसी हस्तियाँ, दिलीप साहब जैसे लोग, इसमें कोई शक नहीं, सदियों में पैदा होते हैं। और उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थे एकदम बच्चों जैसे हो जाते थे। एक दिन उनको मेरे साथ बैठना था। एक बार वो मैंने वो शो किया उनका, सायरा जी का, उसके बाद उनको मेरे साथ बैठना था। मेरे साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम निकालना था, उनको एंजॉय करना था। तो मेरे को वो शो ख़त्म होते ही मुझे भागना था। कुछ मेरे हैदराबाद से दोस्त लोग आए थे, उनके साथ मुझे बैठना था। तो मैं निकल गया बाहर, तो भाग भाग के आया हमारे वहाँ पे बंगली के लोग, जॉनी भाई आइए, साहब आपके साथ बैठना चाहते हैं, साहब आपके साथ बैठे 2-3 घंटे बैठने वाले हैं आपके साथ, तो आप कहाँ भाग रहे हैं? तो बोले क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे को तो जानना था, मुझे नहीं मालूम। नहीं, हमने उनको बोल दिया जॉनी साहब तो है। तो मैंने बोला साहब, फ़ोन लगाया तो ऊपर थे बंगले पे, और मैं नीचे से फ़ोन लगाया। बोले तुम किधर जाता है यार? तुम किधर जाता है? अरे नहीं तुम रुको, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। बोले साहब कोई हैदराबाद से आए हुए, उनके साथ मुझे जाना है। अरे नहीं यार, वो एक छोटे बच्चे की तरह मायूस हो गए। बोले नहीं साहब, मुझे माफ़ कीजिए साहब, मैं फिर कभी आऊँगा, आज मैं फंस गया हूँ,
मुझे आइडिया नहीं था आपके साथ बैठना है। अरे यार नहीं यार, मुझे तुम्हारे साथ बैठना था यार। अरे यार तुमने क्या किया, चलो ठीक है चलो ठीक है। बेचारे तो, और उनके साथ जब बैठते हैं तो वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। एक्टिंग की बात नहीं होती, मगर अपनी कहानियाँ सुनाते। जब वो बॉम्बे आए थे, पूना में वो कहीं पे कैंटीन में मैनेजर थे, तो वहाँ काम करते थे। उसके बाद फिर वो देवी की रानी जी से कैसे मिले और वहाँ कैसे मुलाकात हुई, कमाल के किस्से बताते थे। बोले मैं तो उधर मुझे कुछ पैसे मिलते थे एक कैंटीन में, उसके बाद देवी की रानी के यहाँ मुझे चांस मिला तो मुझे बोले उन लोगों को 2000 रुपये तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। मैं बड़ा खुश हुआ, साल में 2000 रुपये, वाह मज़ा आ जाएगा यार। एक तो एक्टिंग भी करो, उस पर पैसे भी मिलते हैं, एक तो फिल्म में चांस, ऊपर से पैसे भी। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा। बाद में पता चला महीने में 2000 रुपये। अरे 2000 रुपये महीने, बोली मैं तो पागल हो गया। तो ऐसी सी बातें मज़े ले ले के वो सुनाते थे। और वे अपने कॉलेज के ज़माने में वो अपने फंक्शनों में कुछ भी करते थे, कुछ स्टैंड अप आइटम मिमिक्री करते थे। कुछ पारसी का उन्होंने एक आइटम मुझे सुनाया, वो मुझे आइटम सुना करके उनको इतना अच्छा लगता था, मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं दिलीप साहब के साथ बैठा हूँ, दिलीप साहब के साथ बैठा हूँ। मुझे यकीन नहीं आता था वो, लेकिन वो इतना फ्री कर देते थे और अपनी बातें सुना कर, क्योंकि मुझे पसंद करता इसलिए वो अपनी बातें सुनाते थे। और मैं, आप यकीन कीजिए, मैं उनके साथ बैठा 2 घंटे, 1.5-2 घंटे जो बैठता था, तो मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं दिलीप साहब के साथ बैठा हूँ। तो ये दिलीप साहब थे, वो कितने बड़े हैं उनको भी नहीं मालूम, या मालूम भी होगा तो वो बताते नहीं थे। ये दिलीप साहब थे। हर फंक्शन में जब वो आते थे, जब उनको बोलते हुए हम सुनते थे, हमको बड़ा मजा आता, आज क्या बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे। कई फंक्शनों में वो एज ए गेस्ट आते थे, चीफ गेस्ट। तो वो जो फंक्शन जिस चीज़ के लिए रखा जाता था उसके ऊपर वो बोलते थे। उस संस्था वालों ने जिस हिसाब से रखा होगा ना, जो भी, तो उस पर वो बोलते थे। तो आज क्या बोलेंगे, इस पे आज क्या बोलेंगे, इस चीज़ के लिए प्रोग्राम था आज, इस पे आप क्या बोलेंगे। तो दिलीप साहब उस पर बोलते, सब हैरान हो जाता था। 15-20 मिनट से बोलते थे, पिन ड्रॉप साइलेंट। लोग सुनते थे, क्या नॉलेज है साहब, क्या क्या है, क्या तैयारी करके आते थे, क्या है, तो इसके बारे में सोचते थे। वो चैरिटी फंक्शंस, वो कुछ अच्छे काम के लिए शो होते थे, तो पैसे जो भी इकट्ठे होते थे वो अच्छे काम में उसका इस्तेमाल होता था। तो दिलीप साहब की खाली प्रेजेंस वहाँ होती थी, और वो इसलिए आते थे कि मेरे आने से पैसे इकट्ठे होते हैं, उससे अच्छा काम होगा, ये अच्छे कॉज के लिए हैं, तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो पूरे वर्ल्ड में टूर करते थे। वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ऐसे फंक्शंस किए, बहुतों को पता नहीं है, मुझे मालूम है क्योंकि हम स्टेज पे शो करते थे। और बॉम्बे में हर फंक्शन में वो जाते थे, और ये कितने चैरिटी के कामों में वो रहते थे। तो ये सब दूसरी, मैं और आर्टिस्टों को मैंने कभी देखा नहीं, दूसरे आर्टिस्टों की सब नहीं सोचते हैं। तो एक आर्टिस्ट, दिलीप साहब को देख करके ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट की क्या जिम्मेदारी है अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। एक आर्टिस्ट की क्या जिम्मेदारी होती है कि लोग हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं, हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है हम, तो पब्लिक के लिए क्या करें, लोगों के लिए क्या करें। तो ये दिलीप साहब उसको बहुत डीपली सोचते थे कि भाई हम आर्टिस्ट हैं, अगर हमारे जाने से, हमारी उपस्थिति से, हमारी मौजूदगी से कोई अच्छा काम होता है, किसी का भला होता है, कोई अच्छा काम, स्कूल खड़ी हो जाएगी, ये बिल्डिंग बन जाएगी, ये अस्पताल बन जाएगा, तो क्यों न जाए हम। ये दिलीप साहब ने, और दिलीप साहब को जिन लोगों ने फॉलो किया हो, उन्होंने भी कुछ चैरिटी करके अपना समाज के लिए कुछ किए होंगे। तो ये इन्होंने बहुत काम किया है दिलीप साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत से कलाकार लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। तो दिलीप साहब इतने बड़े टॉप के एक्टर, उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं, आगे का हमको मालूम नहीं।
अभी तक तो कोई नहीं है। ये अभी दिग्गज जितने हमारे अभी आप अमिताभ जी से पूछिए, वो मुझसे ज़्यादा बोलेंगे, वो भी जानते हूँ, बहुत तारीफ करते हैं, दिलीप साहब को बहुत मानते हैं। तो ऐसे एक्टर अभी तक आए नहीं, आगे का पता नहीं हमें। तो इनकी फिल्में देखो, इनकी एक्टिंग को गौर से देखो आप। इन्होंने कॉमेडी की है, ट्रेजेडी की है, क्या क्या किया उन्होंने, विलन किया, नेगेटिव रोल भी किया उन्होंने, बहुत कुछ किया इन्होंने अलग अलग। उस ज़माने में भाई आप बताइए, ताराना पिक्चर आप देखिए, उसमें एक जगह वो कहीं शिकार के लिए जाते हैं बंदूक लेकर के, और वहाँ पर उन्होंने वो खो जाते हैं, और फिर अचानक वो सिगरेट जल रही, तो उनको पता नहीं हाथ जल गया। ये तो ये वो इतनी नेचुरल एक्टिंग उस ज़माने में उन्होंने किया, से 60-70 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले उन्होंने ऐसा काम किया है। तो आज की जो जनरेशन है, इनको उनसे बहुत कुछ सीखना है, समझना है। आज देखिए चार्ली चैपलिन है, चार्ली चैपलिन साहब ने 80 साल पहले, 70 साल पहले जो काम किया है, वो आज के कॉमेडियन सोच भी नहीं सकते। क्या क्या किया उन्होंने, बाप रे बाप। इसी तरह हमारे दिलीप साहब है, एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने जो किया है उस वक्त, वो आज भी हम उनसे बहुत कुछ ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे आर्टिस्टों ने उनको कॉपी किया है, उनसे बहुत कुछ लिया है। तो ये दिलीप साहब हैं, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने, और हमारे इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया, मतलब उनसे कई लोगों ने बहुत कुछ ले करके आज तक चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ये हमारे दिलीप साहब, इनके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसको आप गौर से डीपली आप देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो हमें लगता है हाँ यार, कि एक आर्टिस्ट को एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको दिलीप साहब में मिलेंगी। दिलीप साहब की आपने कौन सी पिक्चर देखी है? 2-4 पिक्चर का नाम बताइए। और दिलीप साहब की सभी पिक्चरें देखी मैंने पैगाम से लेके ज्वार भाटा। अब मैं अभी भी आन देखी 2 बार। वो आन पिक्चर देखो तो लगता है आप हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। आप हॉलीवुड की फिल्म, क्या काम किया है बाप रे। आप लीडर देखिए, लीडर में जो कॉमेडी की उन्होंने, राम और श्याम देखिए, उसमें आप देखिए राम अलग है, श्याम अलग है। ये आप पिक्चर उठाइए ना, एक से एक पिक्चर है उनकी। मेरे बच्चे जब छोटे थे, क्या डैडी आप ये दिलीप कुमार को देखते हैं, दिलीप क्या है, दिलीप कुमार है, ये तो शाहरुख खान की कॉपी करते हैं बाद में। और अभी बोलते हैं माय गॉड डैडी, दिलीप साहब was a really great artist, my God, he was a great actor। तो बच्चे थे, उनको पता नहीं था, और अभी वो देखने लगे, स्टडी करने लगे हैं, तो उनको पता चला दिलीप साहब है क्या। तो वो आज की जनरेशन के लिए भी फ्रेश हैं, ये हमारे दिलीप साहब। आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो इंडस्ट्री के लिए देश विदेश से, बाहर से, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे इंडिया से लोग एक्टिंग के लिए, सिंगिंग के लिए आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये उनके लिए यही संदेश है, दिलीप साहब की फिल्में देखिए, उन्होंने हर रंग के काम किए, उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं। तो देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक्टरों को ज़रूर देखिए। देखो आप इंस्टीट्यूशन में एक्टिंग जो सिखाते हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी हैं, और इनको इंस्टीट्यूशन कहा गया है। इंस्टीट्यूट्स पे आप जो एक्टिंग सिखाते हैं, एक एक्टर आपके अंदर होता ही है, वो वहाँ जाके थोड़ा उनको खोल देते हैं। लेकिन दिलीप साहब को आप देखेंगे, उनको समझेंगे, तो आपके अंदर का जो एक्टर है ना, वो जल्दी से बड़ा हो जाएगा। तो इनकी फिल्में देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जॉनी लीवर साहब दिलीप साहब के घर पे जाके श्रद्धांजलि दिए, और आज इंडिया आज के माध्यम से भी श्रद्धांजलि देने की कोशिश की। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।